परेशान हो बेटे। हाँ आइए, बड़ा ही सुंदर सा आपने चक्र सुना। सुना बेटा सुना। तभी तो कहते हैं चंबल का देसी रिफाइंड घी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बारंबार धन्यवाद। हाँ इतनी बढ़िया कविता करने के लिए। मस्ताना जी, आपकी इसमें कोई कमी नहीं है ना। क्यों? आप तो डीवीडी प्लेयर हो। आप तो डीवीडी प्लेयर हो, जैसी डीवीडी फंस जाएगी वैसा प्ले करोगे आप तो। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। इसमें कमी है लिखने वालों की। आपने कह दिया कि जनेऊ नहीं बताया ना, बेसुमार बता दिए। आपको भी यही नहीं पता है बेसुमार का अर्थ होता क्या है? प्लीज टेल मी द मीनिंग ऑफ बेसुमार। और धुन तो कितनी बढ़िया गाई है डॉक्टर साहब। धुन सुनिए, आप कीर्तन के जौहरी हो, आप एक एक बात समझ रहे हो। मेरा खंडगीत कुछ कह रहा था, मैंने पहले ही कहा था, पहले समझना इसको। अपनों के सपनों की हर क्षमता से पूछो। गाना बजाना होता है पावर का। माँ का दर्द क्या है, माँ की ममता से पूछो। दिया जन्म को दी खिलाना सकी, आंचल का दूध उनको पिलाना सकी। अब इसमें एक लाइन और थी। आंसुओं को पीऊं ऐसे कैसे मैं जीऊं, तू बता, तू बता, तू बता, तू बता। ये कौन गाएगा? जरा हटियो भैया, दिखाओ साइड दो। प्लीज लुक मी योर फेस। ओहो, नजरों से मुलाकात करनी। इससे बढ़िया मंडल तो पिछले साल था, कम से कम 7 तो दे रहा था। और क्या? समझिए मेरा भाव क्या कह रहा था। ठीक है, जो भी बजाय बढ़िया। और ये कह रहे थे पूछो। चाचा पूछने वाली बात सुनिए, प्यार की कीमत हबीबों से पूछो। या प्रबुद्ध जनमानस बैठा है दिनेश भैया। प्यार की कीमत हबीबों से पूछो डॉक्टर साहब, और दुआ की कीमत रकीबों से पूछो। कुछ लोग तो खाते हैं काजू और पिस्ता, इस रोटी की कीमत गरीबों से पूछो। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक पल ना झूले पलना मेरे, ललना कब लाएगा बता, ललना मेरे। क्या लाए तुम? अब ये लाए, इधर सुनो, ये क्या लाए? दिखाओ बेटा, होमवर्क दिखाओ। ममता की माँ मुझसे समता ना पूछो। मेरी आखिर हुई है वो विषमता ना पूछो। तुम्हें अपने हाथों से मैं पिलवाऊंगा, उनको जिलवाऊंगा। आंसू मत पियो माता, और शौक से जियो माता। हो गया जवाब। आंसू मत पियो, कोल्ड ड्रिंक पी लो। शर्म को बेशर्म मार देता, ये कह रहे थे चाचा। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है डॉक्टर साहब। इंसानियत, ये सब काम हम लोगों ने बंद कर दिए हैं। और क्या? इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिर में पूजा करने, चाचा आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। बहुत सुंदर कह रहे थे आप। कर मलना न मलना न मलना मेरे। अब इस लाइन का अर्थ क्या है ये बताओ जरा मुझे। बताओ। कर मलना, चलो यहाँ तक ठीक। दूसरा अर्थ क्या है? ओहो, न मलना मेरे। ओहो, व्हाट इज द सेकंड? अब इसका अर्थ जरा निकालोगे तो आंखों से नीचे हो जाएंगी जरा आंखें। इसका अर्थ होता क्या पता? चाचा एक एक पॉइंट नोट करना। कर्म मलना, चलो ये ठीक, लेकिन अगला अर्थ क्या है इसका? हाँ, मेरे एक एक शब्द के दो दो अर्थ हो रहे थे। एक
हाँ मूवमेंट, एक पल। ओहो भाई वाह। करमलना नमलना नमलना मेरे। कहाँ पड़े हो चक्कर में? अगली लाइन, निर्मल बलना बलना मेरे। बल नहीं था उनमें, कमजोर थे, बीमार थे भाई बहुत। ठीक है, बढ़िया जवाब दिया। एक बार ताली बजाओ उनके जवाब के लिए जरा। अब तो बस दो ही लाइन याद आ रही हैं। कौन सी? भैया ये हीरे को अंगूठी में जड़ने नहीं देंगे। ओहो डॉक्टर साहब, ये हीरे को अंगूठी में जड़ने नहीं देंगे, फोटो को तस्वीर में मरने नहीं देंगे। अभी भी वक्त है, कुछ परिवर्तन कर लो। ये नीचे वाले आगे तुमको बढ़ने नहीं देंगे। हम लोग ये काम अब नहीं करते। मैंने पहले कहा था कि जरा इस गीत को पूरा लिखना, हाँ और जब गीत पूरा लिख जाएगा तब इसका जवाब हो सकता है। अब हम लोग केवल हम लोग नहीं बोलते, हमारा काम बोलता है। और क्या? मेरा गीत कह रहा था क्या? अरे अंबर से भूपर या भूपर से ऊपर, वो सताते धरा को। पूरी लाइन लिखो जरा। अंबर से भूपर या भूपर से ऊपर, वो सताते धरा को। डोली ये धरती नहीं धैर्य धरती। भू माने पृथ्वी, हाँ भू के बाद आया धरा, हाँ धरा मीन्स पृथ्वी। उसके बाद डोली ये धरती, हाँ उसके बाद दिया अमृत वसुम धरा को। पहले में एक अक्षर भू, उसके बाद धरा 2 अक्षर, धरती 3 अक्षर और वसुंधरा 4 अक्षर। और वो भी पर्यायवाची। देयर आर मेनी सिनोनिम्स ऑफ अर्थ। ओहो भाई वाह। क्रोधी गुरु, आप फ्री के पैसे क्यों लेते हो भाई से? हाँ, हराम का मत खाओ चच्चा। अंगद। और क्या? अंगद कहे जाऊं मैं पारा। अरे जिया न जाए जो जीवन भोलेनाथ ने जिया, कोई कर ना सकेगा जो भोलेनाथ ने किया। उसके बाद अगला अंतरा मेरा कह रहा था, किया शांत माँ को लगा अंग उमा को। माँ उमा मिलाया रति के पति को, ऐसी रबानी चढ़ी जो भवानी। माँ उमा भवानी तो धारण किया भगवती को। ये भी है चाचा, पर्यायवाची। और क्या? अब कुछ समझते हैं ना? ऐसे कीर्तन थोड़ी होता है ना बेटा ना। सिर्फ। चल बेटा, तू चेला में गुर, 1.25 रुपया धर, जी चाहे चाहे मर, चल अपने घर। हाँ, अब तुमसे हम कहें क्या तुम्हारी शक्ल सचिन पायलट से मिलती है? जय हो। तीसरा अंतरा कह रहा था मेरा, मैं की कहानी करे दम्भ प्राणी। मैं दम्भ अहम और अभिमान लाए। हाँ मैं दम्भ अहम और अभिमान। इट इज द सिनोनिम्स ऑफ प्राउड। ओहो बेटा, हम लोग पढ़ते हैं। अंचा गोली नहीं खेलते हम लोग घर पे जाके। हम कह रहे थे कि रामायण की चौपाई कह रही है। हाँ। मैं बात भगवान भोलेनाथ की कर रहा हूँ। हाँ, पंडित राम राम के बैंगन लाया हूँ। जय हो। बाल बच्चे जवाब हो जाता तुम कह देते मीरा ने जहर पिया। अंगद ने सारे वो राक्षस बेचारे सूरज तपन में जलाए। प्रभु राम का कर्तव्य देख हर्षित हो गया हिया। कोई कर न पाएगा जो अंगद दूत ने किया। अरे ऐसे कह देते जैसे सीना चीर दिखाया वो अनुमान किया। अरे कोई कर न सकेगा जो हनुमान ने किया। जो भगवान शंकर के ही अवतारी है। अरे वो भगवान के शंकर के रुद्र अवतार तो थे कम से कम। अंगद ने क्या किया? जब सीता जी की खबर लाने के लिए कहा था तो अंगद ने क्या कहा था पता है? अंगद कहे जाऊं मैं पारा, कुछ संशय कुछ मुझे फिरती बारा। इतने ही करने वाले थे तो क्यों नहीं गए थे लंका में? ठीक है, जो भी बन जाए बढ़िया है। चलो बढ़िया जवाब दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। तभी तो कहते हैं कमेटी को मंडल सोच समझ के लगाने चाहिए। और क्या? जवाब ही तो हो गया भैया आपका केवल। अब हम लोगों को 1% काम नहीं करना पड़ रहा है आज। ना बिल्कुल आराम आराम से काम चल रहा है। डॉक्टर साहब आप समझ रहे हो बस।
आपने खंडगीत गाया है। हाँ। आइए सुने कहा क्या? अरे सैया ले गाए जिया ढोलक सुनिए, ढोलक इसको कहते हैं तबले के बरक। आराम से बैठे। अपना जोगेंद्र गजब। गीत कह रहा है क्या? सैया ले गाए जिया मेरी पहली नजर। अरे कैसा जादू दिया तूने, कैसा जादू की ना तूने, ओ जादूगर। डॉक्टर साहब मक्खी नहीं बन गया इधर से ना सैया ले गाए जिया मेरी पहली नजर। सैया ले गाए जिया मेरी पहली नजर। सैया ले गाए जिया मेरी पहली नजर। खंडगीत बढ़िया है, जिसने भी लिखा है बड़ा सोच समझ के लिखा है। हाँ। कुछ कोशिश की है कि कुछ बन जाए, हाँ। कुछ बन जाए, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। हाँ। जब जहां से भी आया है बढ़िया आया है। अब आइए इधर से प्रयास। आप कह रहे थे हनुमान भोले वो त्रिपुरारी है, पीछे पूछ में वो प्यारी हैं। कप के राम सिया सीने में, खुश भक्त हैं राम रस पीने में। अरे कौन भक्त भगवान कौन शंका में खास है, कहीं वो उनके दास है, कहीं वो उनके दास है। अब भगवान राम और भगवान भोलेनाथ एक दूसरे के पूरक थे। हाँ। एक दूसरे के पूरक थे। और आपकी खास बात एक कह रही थी, चार शक्तियां एक ही तन में करती बस है। अब चार के बाद गिनती कितनी आती है? पांच। अब एक ही तन में अगर 5 शक्तियां वास कर जाएं तो जवाब को मान लेना। हाँ। जवाब देखिए सॉलिड। एक ही तन में अगर 5 शक्तियां वास कर जाएं तो जवाब मान लेना। अब सुनेगा इधर से, कोशिश क्या है सुनेगा। और विद प्रमाण। जड़ ब्रह्मा बुद्ध सुनु त्वचा बताए हैं। चाचा जवाब नोट करिए बस। जड़ ब्रह्मा बुद्ध सुनु त्वचा बताए हैं, शाखाएं जहां शेष महेश समाए हैं। वो है कौन सा, क्या है आखिरकार? अरे पत्ता पत्ता देवता है, ये आभास है। अरे जिनकी सबको आस है उनकी, जिनकी सबको आस है उनकी इसको आस है। अब वो कौन है? मूलेच ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शेष महेश्वर, पत्र पत्र देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। आखिरकार वो पीपल का पेड़ है। हाँ इसमें चाचा ये मूलेच ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शेष महेश्वर, पत्र पत्र देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। यानी जड़ में ब्रह्मा, त्वचा में विष्णु, शाखा में शेष और महेश और पत्तों पत्तों में देवता। अब बताइए, मेरी ओर से कोशिश है, सुनेगा। जिनकी सबको आस है उनकी इसको आस है। अरे 5 शक्तियों का देखो एहसास है। जवाब सॉलिड। और दूसरा जवाब यहां से एक और बन जाता है। मैंने बाण 31वां इसलिए चलाया, मेरे हृदय में जानकी हृदय ममबास। सुनो जवाब। रावण के हृदय में
जानकी का वास था और मेरे हृदय में जानकी, और संसार सागर के अंदर सभी थे, यानी इस हृदय के अंदर सभी समाये थे। तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन सुनेगा, अरे इनकी सबको आस है, इनकी इनको आस है, इनकी सबको आस है, इनकी सबको आस है, इनकी सबको आस है, इनकी सबको आस है। अरे पांच पांच शक्तियों का आभास है। पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के वृक्ष में पांच शक्तियों का आभास होता है, यानी वास होता है। आइए, ये आपका जवाब रहा खंडगीत का। अरे इनकी सबको आस है, उनकी इनको आस है, इनकी सबको आस है, इनकी सबको आस है, इनकी सबको आस है, इनकी सबको आस है। आइए, ये मेरी ओर से प्रयास रहा। इनकी 4 शक्तियां थी एक तन में, मैंने एक तन में 5 शक्तियां बताई। आइए, एक और गीत गाया इन्होंने, उसमें कुछ खासियत थी। हाँ। जिस गीत के राइटर मेरे साथ हैं इस समय, आज जो गीत गाया गया है, जो गीत गाया गया उस गीत के राइटर मेरे साथ हैं। इसका मतलब हमारी बिल्ली हम ही को मैं आऊं। गीत बजा। कौन सा बेटा, कौन सा? चंचल गाए इसकी कातिल अदा है। अरे लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खोमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। आपका गीत कह रहा था, सुनेगा जरा। जल बिन जल जाए संसार, शिव की जटा में जल की धार, सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा जादूगर। जय हो मेरे चौहान म्यूजिकल ग्रुप। आइए आइए। सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा जादूगर, सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा जादूगर, सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा बाजीगर, सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा कारीगर। कह रहे थे कि सृष्टि की रचना, बस यही मामला गड़बड़ है। You don't know who is the creator. जिन्होंने लिखा है उसी में तभी गड़बड़ कर दी थी, लेकिन अब गड़बड़ नहीं करते ना। क्योंकि संगत का असर होता है। और क्या, संगत बुरी असाधु की। सृष्टि की रचना भोले बाबा से तात्पर्य नहीं, सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई, न कि भोलेनाथ के द्वारा। उसके बाद आपने कहा सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा सौदागर, यानी फिल्मों के नाम सौदागर, बाजीगर, कारीगर, जादूगर। अब मेरी ओर से कोशिश सुनो, अब अपनी फिल्म लो। आइए, कहना क्या है, सुनेगा। वरदान भक्तों को देना शिव जी का काम है। आराम से काटो। वरदान देना ये शिव जी का काम है। अरे काम हो गया ना
किया काम है। तब कहना पड़ा कहलाते से बुझी त्रिपुरार करते सृष्टि का संहार, यानी जो भी दुष्ट हैं सृष्टि के अंदर, अरे करते दुष्टों का संहार, सारी दुनिया में न देखा कोई ऐसा सितमगर। ये भी एक फिल्म है बेटे, सितमगर। तब कहना पड़ा अरे ये है निराकार साकार, इनको पूज रहा संसार, ये है दाता दुनिया को देते हैं दिल जिगर। जिगर। अब आपके सौदागर, बाजीगर, कारीगर, ये घर से हुआ। अब एक लाइन और स्पेशल तोहफे में लेके जाओ जरा मेरी ओर से, सुनो। दाता दिल जिगर 3 फिल्मों के नाम पड़े हुए हैं। अब एक तोहफा और मेरी ओर से सुनो। चारमुखी पिता स्वयं पंचमुख अकेला है। चारमुखी पिता यानी शंकर भगवान के 4 मुख वाले पिता और स्वयं 5 मुख वाले। अरे 6 मुख को बेटा इनको, बात अगर सही हो तो आपकी तालियों का आशीर्वाद। 6 मुख को बेटा इनको, 10 मुख को चेला है। 6 मुख को बेटा इनको, 10 मुख को चेला है। 6 मुख को बेटा इनको, 10 मुख को चेला है। हमारे क्रोधी गुरु कह रहे थे कि साली, क्रोधी गुरु आपके ही गीत कह रहा था कुछ, आपने जो गीत पढ़वाया है कि सती जब भगवान राम के सामने परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई, उस समय भगवान के साथ गंगा थी। अब गौरा माँ की शादी हुई बाद में, उस समय भगवान भोलेनाथ के साथ गंगा थी। उस समय भगवान भोलेनाथ ने गंगा को धारण कर रखा था और गौरा की शादी हुई बाद में। अब गंगा बड़ी हुई या गौरा, तमाम नाम बता दिए, ये नाम वो नाम, उन नामों से क्या तात्पर्य, ये गाना बजाना इधर चल रहा है। हाँ। अब सुनिएगा। 6 मुख को बेटा इनको, 10 मुख को चेला है। तब कहना पड़ा अरे दुश्मनों के दुश्मन देखे बात करें प्यार में। इनके घर के अंदर दुश्मनों के दुश्मन देखे बात करें प्यार में, हंसी और खुशी से दुश्मन रहते परिवार में। चाहे मोर हो, चाहे सर्प हो, चाहे चूहा हो, चाहे बैल हो, एक दूसरे के दुश्मन है सभी। तब कहना पड़ा अरे शिव है सृष्टि के आधार, सत्यम शिवम सुंदरम सार। और बात अगर सही हो, अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद। अरे शिव है सृष्टि के आधार, सत्यम शिवम सुंदरम सार, सारी सृष्टि में नहीं ऐसा मुकद्दर का सिकंदर। आ गया बेटा असली पुरस्कार। ये पुरस्कार बहुत देर में मिलता है। सारी सृष्टि में नहीं देखा कोई मुकद्दर का सिकंदर, ऐसा मुकद्दर का सिकंदर देखने को नहीं मिला। जय हो जय हो। देखिए बेटे, देखो इधर, जय हो जय हो। आइए आइए, भाई वाह, यही है टीम, वारी टीम, टीम इन इंडिया। ये बेटा सब पाकिस्तान लाहौर से लौट करके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चौहान म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से, सभी हमारे भाइयों की तरफ से ये पुरस्कार हम सभी कलाकारों को प्रदान हो रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार इन सभी कलाकारों के लिए आप जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करते हैं। सभी कलाकारों का स्वागत करते हैं। मैं चाहूंगा इन्हीं लोगों से हमारी शक्ति है। आज आपके क्षेत्र का नाम, आपके आगरा का नाम दूर दूर तक करने वाले हैं ये सभी बच्चे। तमाम जहां तक पहुंचते हैं वहां नाम करके आते हैं। मैं चाहूंगा एक बार दिल से जोरदार, मैं भी तालियां बजा रहा हूं, आप भी तो जल्द से जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद। शिव है सृष्टि के आधार, सत्यम शिवम सुंदरम सार। और इससे ज्यादा बढ़िया कौन हो सकता है जिसके घर में सभी दुश्मन रहते हैं, लेकिन सारी सृष्टि में नहीं है ऐसा मुकद्दर का सिकंदर। ऐसा मुकद्दर का सिकंदर सारी सृष्टि में नहीं, सारी सृष्टि में नहीं है वो मुकद्दर का सिकंदर।
आइए गीत बज रहा है, क्या बात है। एक गीत बजा और कहा किसी ने क्या बेटा क्या यही प्यार करने का अंजाम है। आराम से बेटे, शाबाश। हम तो बेटा और नहीं बेटे। ढोलक सुन ले, ढोलक। क्या बात बेटा। क्या बात है बेटे, जियो मेरे लाल। गीत बज रहा है, गाने वाले कह रहे हैं क्या? सुनिएगा। क्या यही प्यार करने का अंजाम है। गाना सुनिए। क्या यही दिल लगाने का पैगाम है। गाना बजा। क्या यही दिल लगाने का पैगाम है। सुनिएगा कहा, मोहब्बत का जब भी कोई जिक्र आया। क्या बात है बेटा, गाना सुनिए। मोहब्बत का जब भी कोई जिक्र आया तो साथी कोई भूला याद आया। एक एक व्यक्ति बोलता है हमारे गीत को। हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया। हुई आंख नम और ये दिल मुस्कुराया तो साथी कोई भूला याद आया। तो साथी कोई भूला आइए सुनेगा मेरे साथ। फिर भगवान भोलेनाथ के चरणों में एक और गीत समर्पित करने के लिए जा रहा हूं। पहले गीत में कुछ विशेषता थी, वो शायद ऊपर होकर निकल गई। अब फिर एक और गीत, क्रोधी ग्रुप, फिर इस गीत को पूरा लिखना। फिर इस गीत को पूरा लिखना, तब जाकर के जवाब होगा। प्रतिमा भोलेनाथ की पूजे हर एक क्षेत्र। प्रतिमा भोलेनाथ की पूजे हर एक क्षेत्र। त्रिपुरारी त्रिनेत्र के कुछ अर्पण करते नेत्र। बात मैं प्रतिमा की कर रहा हूं, न कि भोलेनाथ की। ना बात मैं प्रतिमा की कर रहा हूं। प्रतिमा भोलेनाथ की पूजे हर एक क्षेत्र। त्रिपुरारी त्रिनेत्र को कुछ अर्पण करते नेत्र। अब सुनिएगा कहना क्या। एक बार एक जंगल में एक शिकारी था और वो शिकारी शिकार करते करते भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के पास पहुंच गया। तब हुआ क्या, ये सुनेगा। एक शिकारी भी शिव से करे प्यार है। आइए सुनेगा कहा उसने। एक शिकारी भी शिव से करे प्यार है। एक शिकारी
शिकारी जो जंगल में था वो भी भगवान शंकर से प्यार करता था। आज शिकार करते करते जब वो भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के पास पहुंचा, तब उसने शिकार में जो किया उसको साथ लेकर के गया। तब हुआ क्या, ये सुनेगा। मांस शिव पे चढ़ाने को तैयार है। यानी जो शिकार में मांस था उस मांस को ले गया और भोले बाबा की प्रतिमा पर चढ़ाने को तैयार हुआ। तब क्या हुआ, शिव की आंखों से बहने लगी रक्तधार है। उसने देखा जैसे ही मांस चढ़ाने को हुआ तो भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा में जो आंखें थी उससे रक्तधार बहने लग गई। जैसे ही एक आंख से रक्तधार बही, उसने सोचा ये तो मामला आज गड़बड़ हो गया, मेरे हाथों से लगता है कोई गड़बड़ ना हो जाए। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, तब क्या हुआ, ये सुनेगा। मांस शिव पे चढ़ाने को तैयार है। शिव की आंखों से बहने लगी रक्तधार है। तब डॉक्टर साहब हुआ क्या, उसने कहा हुई आंख कम, सुनो, नम। उसने सोचा कि एक आंख भगवान भोलेनाथ की फूट गई। हुई आंख कम तो विमोचन किया है। काफिया लिखना, फिल्मी गीत कह रहा है हुई आंख नम, और मैं क्या कह रहा हूं, हुई आंख कम ये विमोचन किया है। त्रिलोचन को लोचन ये दिया है। उसने त्रिलोचन को ये लोचन दिया है। उसने अपना लोचन यानी अपना नेत्र निकाल करके भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा में लगा दिया। त्रिलोचन को लोचन ये दिया है। त्रिलोचन को लोचन ये दिया है। त्रिलोचन को लोचन ये दिया है। आइए दूसरी बात सुनिएगा, दूसरी पंक्ति आदरणीय दादा सुनेगा। भील पूजा करे शिव की दोनों पहर। भील दोनों पहर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, यानी सुबह करते हैं और शाम को करते हैं। भील पूजा करे शिव की दोनों पहर। ध्यान में उनके रहते हैं ये गंगाधर। ध्यान में उनके रहते हैं ये गंगाधर। एक दिन नेत्र शिव का न आया नजर। भील पूजा करने जाते हैं रोजाना भगवान भोलेनाथ की, दोनों पहर पूजा करते हैं। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा में एक नेत्र नहीं है, एक नेत्र नहीं है भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा में। तब क्या हुआ सुनेगा। नेत्र स्वयं का निकाला ये संकोचन किया है। सुनो, नेत्र स्वयं का निकाला ये संकोच न किया है। क्या बात है, संकोच न किया है। सुनो, त्रिलोचन को लोचन ये दिया है। त्रिलोचन को लोचन ये दिया है। क्या बात है। आइए तीसरी बात सुनेगा। विष्णु शिव पे चढ़ाने लगे हैं कमर। एक दिन भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं। वो कमल चढ़ाते हैं, लेकिन हुआ क्या, विष्णु शिव पे चढ़ाने लगे हैं कमल।
एक कम पड़ गया सोचते ही भगवान भोलेनाथ की पूजा करने में एक कमल कम पड़ गया। जब एक कमल कम पड़ गया तब, क्योंकि कहते हैं कमल नयन, स्वयं को भगवान विष्णु के नयन थे, नयन कमल। एक बार किसी ने मुझे बताया था कि गौरा माँ ने भी एक नेत्र भोलेनाथ को प्रदान कर दिया, लेकिन मैंने नहीं कहा, मैंने ऐसे कहा कि प्रतिमा को नेत्र प्रदान किया हो। आइए सुनेगा, तब कहना पड़ा। एक कम पड़ गया सोचते ही कमल नैन लोग कहते ये नैन कमल। उन्होंने कहा जब मेरे नैन कमल हैं, तो जब मैं कमल चढ़ाता हूं स्वयं मेरे नैन कमल हैं, तो आज हुआ क्या सुनेगा। सौखिया दिनेश श्री का राजीव लोचन पिया है। उसी दिन से भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ गया राजीव लोचन। सुनो, क्यों समझ कमल नयन ने नैन पोषण किया है। अब लिखो काफिया। हम रास्ते में चलते आ रहे थे, तो आज पहली बार इस गीत को गा रहा हूं मैं, पहली बार, बिल्कुल नया गीत है, कल ही इस गीत की रचना हुई है। तो हम सोच रहे थे कि गुरु कह रहे थे ऐसा ना हो कहीं टोचन किया है। मैंने कि गुरु कहाँ बात करते हो, ये टोचन रोचन जोचन सिलोचन। मैंने बाणासुर के पिता का नाम था बहलोचन। मैंने कहाँ बात करते हो, तब कहा सुनेगा। सौखिया दिनेश श्री का राजीव लोचन पिया है, तो त्रिलोचन को लोचन ये दिया है। त्रिलोचन को लोचन ये दिया है। त्रिलोचन को लोचन ये दिया है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अगर गीत समझ में आया तो एक बार जोरदार तालियां बजा दें इस गीत के लिखने वालों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनेगा, आइए कहा किसी ने। आइए कहा किसी ने। क्या क्या जल्दी करना, इस समय होने जा रहा है। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं। जवाब जब क्रम से होता है तो समय लग जाता है, जब जवाब बिल्कुल क्रम से और बढ़िया हो तो समय लगता है। सुनेगा, कहा किसी ने। वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं। अरे जहां दर्द है वही गीत है, जहां प्यार है वही मीत है, कोई न जाने मगर ये रीत है। कहा सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, अरे सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए।
मैंने भगवान कन्हैया का एक टुकड़ा रखा था भगवान भोलेनाथ का गीत गाने के बाद, फिर एक भगवान कन्हैया के श्री चरणों में अर्पित है। भगवान कन्हैया ने कहा करनी है हमको नरलीला, इस प्रण को थाम चली जाओ। ये कहे किशन मुझसे पहले राधे ब्रज धाम चली जाओ। ये बंधन जन्मों जन्मों का है, इसे तोड़ के जाना मुश्किल है। भगवान कन्हैया ने राधा रानी से कहा राधा तुम मुझसे पहले ब्रजधाम के लिए चली जाओ। तब राधा रानी ने कहा प्रभु ये बंधन जन्मों जन्मों का है, इसे तोड़ के जाना मुश्किल है। राधा के लिए एक पल प्रभु तुम्हें छोड़ के जाना मुश्किल है। कहा राधा रानी ने मैं चली तो जाऊंगी लेकिन एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। कन्हैया से कहा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, वो काम कौन सा है सुनिएगा। राधा रानी कह रही हैं जैसे गोलोक है ये वैसा मन भावन हो। सुनो मैं पृथ्वी पर चली तो जाऊंगी प्रभु लेकिन जैसे गोलोक है ये वैसा मन भावन हो। नाथ पृथ्वी पर भी एक वृंदावन हो। हे स्वामी पृथ्वी पर भी एक वृंदावन की हमें आवश्यकता है। नाथ पृथ्वी पर भी एक वृंदावन हो। अरे छोड़ करके मैं मजबूर जाऊंगी, अपने हृदय से ना दूर जाऊंगी। अरे जहां साथ है वही साधना, लेकिन कठिन है साधना को साधना। कहा आराध्य की जरूरत है जैसे आराधिका के लिए। आराध्य की जरूरत है जैसे आराधिका के लिए। और हे स्वामी मैं चली तो जाऊंगी लेकिन एक काम कर देना। क्या? अरे साध्य की जरूरत है जैसे साधका के लिए। और बात अगर अच्छी लग जाए तो आशीर्वाद। अरे साध्य की जरूरत है जैसे साधका के लिए। अरे हाँ एक किशन चाहिए राधिका के लिए। हाँ एक किशन चाहिए राधिका के लिए। हाँ एक किशन चाहिए राधिका के लिए। मैं चली तो जाऊंगी लेकिन एक किशन की आवश्यकता पड़ेगी मुझे वहां पर। अरे हाँ एक किशन चाहिए राधिका के लिए। हाँ एक किशन चाहिए राधिका के लिए। हाँ एक किशन चाहिए राधिका के लिए। आइए दोनों हाथ खड़े कर ले एक मिनट के लिए। दोनों हाथ सभी के ऊपर कह दो शंकर भगवान की। और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके तालियां बजाते हुए कहेंगे अरे जे खाए भंग को बोला है मेरो बेटो बम बम बोला है। ये खाए भंग को बोला है मेरो बेटो बम बम बोला है। ये खाए भंग को बोला है मेरो बेटो बम बम बोला है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। जय श्री राधे हर हर महादेव। आ रहे हमारे राजू मस्ताना जी एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका सम्मान करते हैं। जोरदार तालियां।